वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 15 मई 2023 को अब तक जो मेष राशि में उच्च के चल रहे थे, हालांकि यहाँ पर इनकी पावर थोड़ी क्षीण थी क्योंकि राहु के साथ में सूर्य देव पीड़ित थे, ग्रहण योग बना हुआ था। लेकिन अब यहां से निकलकर आएंगे अपनी शत्रु की राशि यानी कि वृषभ राशि में। अब ये राशि परिवर्तन होगा 15 मई 2023 को। कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन, सभी राशियों की बात करेंगे, मेष से लेकर मीन तक। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की ही। मेष लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव आने वाला है आप लोगों के लव रिलेशनशिप पर। जी हाँ, पंचम भाव के स्वामी अभी आपके दूसरे भाव में जाकर विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन के अंदर जो बड़े लंबे समय से खटपट चल रही थी, पिछला 1 महीना आपस में ऐसे ही लड़ाई झगड़े करते हुए निकल गया, थोड़ी सी उससे राहत होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के परिवार के लोग आपके ये रिलेशन को लेकर और ज्यादा आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको इस रिश्ते के लिए और ज्यादा बातें सुननी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको आपकी शिक्षा के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या फिर किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं किसी भी प्रकार के सिविल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा इस महीने में मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ जो रिजल्ट आएंगे उनसे आपको बहुत ज्यादा खुशी तो मैं ये कहूंगी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने जितनी मेहनत करी आपको उसका उतना रिजल्ट मिला। वहीं अगर हम बात करें आय की दृष्टि से आप लोगों की, तो आप लोगों के पैसे को लेकर इस समय में थोड़ी सी समस्याएं मेष लगन वाले जातकों को हो सकती हैं। हड्डियों से जुड़े हुए जिन्हें रोग थे उनको अब राहत मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों को कहीं ना कहीं बॉस की डांट पड़ रही थी बहुत ज्यादा, जिन लोगों को आपके ऑफिस में सुननी पड़ रही थी, उन लोगों को यहाँ से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आपका माहौल घर का और खुशनुमा बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ संबंध भी पहले से सुधरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेम संबंध, जी हाँ, जो लोग लव रिलेशनशिप के अंदर हैं उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन में ही ये राशि परिवर्तन होने वाला है। और इस राशि परिवर्तन से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके अपने नेचर पे। यहाँ पर सूर्यदेव आपको इगोस्टिक बनाएंगे, आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर सम्मान के साथ साथ अहंकार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अपने अहंकार पे आपको थोड़ा सा काबू रखना होगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि ये अहंकार कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी पर हावी ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस समय में आप अपने जीवन साथी के ऊपर अपना रौब जमा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ अपनी बात को ऊपर रखने के लिए उनको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखेंगे वृषभ लगन वाले, तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ इस समय में आपकी जॉब से जुड़ी हुई समस्याओं का भी समाधान होगा। लेकिन कुछ चीजें जो आपको विशेष कर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को इस समय के अंदर अपने नेचर के अंदर थोड़ी सी नरमी लेकर आनी होगी। साथ ही साथ सुबह उठकर डेली आपको सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य उपासना आपके लिए इस 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा सर्वोत्तम रहने वाली है। साथ ही साथ इस समय में लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है गोल्डन येलो कलर। अब बात करते हैं हम लोग मिथुन लगन वाले जातकों की। तो दोस्तों अगर बात करूं मैं मिथुन लगन वाले जातकों की, तो आप लोगों के ये राशि परिवर्तन होगा 12वें भाव में। 12वां भाव आपके खर्चे का भाव, आपके विदेश का भाव। इस समय में आप ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे। साथ ही साथ परोपकार की भावना भी आपके अंदर पैदा होती हुई दिखाई देगी। राजा वाला नेचर जैसे कि लोगों का होता है ना, आप उसमें आकर किसी न किसी को कोई गिफ्ट आइटम दे दी, किसी को कुछ पैसे दे दिए, इस प्रकार के आप खर्चे अवश्य कर सकते हैं। साथ ही साथ समय में आप लोगों को अपनी आंखों की ज्योति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जिनको किसी भी प्रकार की नेत्र संबंधी समस्याएं हैं उनको भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12वें भाव में सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं को पैदा करे
साथ ही साथ आपके भाई, आपके सोशल सर्कल, आपकी यात्राएं, इन सब का और ज्यादा योग बनता हुआ दिखाई देगा। आपके भाई और आपके दोस्तों के साथ में कुछ यात्राएं होंगी, अब वो यात्राएं देश विदेश में भी हो सकती हैं और साथ ही साथ ये यात्राएं छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। इस समय में आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा लाभकारी रहने वाली है वो ये चीज रहने वाली है कि आप लोग सुबह उठते ही आप लोगों को अपने घर से निकलने से पहले एक तो सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए और दूसरा आप लोगों को इस समय में एक मुट्ठी गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए। कम से कम एक मुट्ठी गेहूं का दान आप किसी ऐसे व्यक्ति को करें जिसके लिए वास्तव में इस एक मुट्ठी का बहुत ज्यादा महत्व हो। अगर गेहूं ना हो तो आप इस परिस्थिति में गेहूं के आटे का भी दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कर्क लगन वाले जातकों की। तो कर्क लगन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कर्क लगन वाले जातकों के सूर्य देव आएंगे। अभी तक जो आपके काम के स्थान पे चल रहे थे, व्यवसाय के स्थान पे चल रहे थे, बड़ी सारी मुसीबतें पैदा हो रही थी, जॉब में उथल पुथल चल रही थी, थोड़ी सी यहाँ से राहत होगी। रुका हुआ पैसा आएगा। साथ ही साथ जिन लोगों के कोर्ट केस इत्यादि चल रहे थे उन लोगों को भी थोड़ा सा रिलीफ इस टाइम पीरियड के अंदर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको संतान से जुड़ी हुई कुछ अच्छी न्यूज भी मिल सकती है। शेयर मार्केट, सट्टे, जुए इत्यादि से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा पहले से बेटर हो सकता है। साथ ही साथ इस महीने में आप लोगों को अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आय की दृष्टि से ये सप्ताह आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, परिवर्तन आपके लिए, आपकी संतान के लिए ही बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। समय में आप लोगों को पेट से जुड़े हुए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से बुखार से थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम अगली राशि सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो सिंह लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य देव आप लोगों के दशम भाव में आएंगे। बड़े लंबे टाइम से जो उथल पुथल चल रही थी ना, चीजें समझ नहीं आ रही थी, काम एक लास्ट मोमेंट पे आके स्टक हो गया था, तो उसमें आप लोगों को अब रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप कारोबार में भी आगे बढ़ेंगे, बॉस के साथ चिक चिक भी खत्म होगी। लेकिन इस समय में आप लोग अगर किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों की प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपके लगन के स्वामी कर्म भाव में आ रहे हैं, आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा इस समय में कराएंगे। और दूसरी चीज दशम भाव में, वो भी अपनी शत्रु राशि में, तो मेहनत से अगर आप जी चुराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हानि उठानी पड़ेगी। वो हानि कौन सी होगी? आपकी जॉब को लेकर होगी। अब इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके अपने सुख के प्रभावों पर भी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको आपके परिवार का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ जिन लोगों को हृदय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही थी तो उन लोगों को अब उस बीपी की, शुगर की, हार्ट रेट की प्रॉब्लम्स के अंदर थोड़ी सी निजात मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई परेशानियों से भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो ये राशि परिवर्तन होगा आपके भाग्य भाव में। आपकी कुंडली में सूर्य अकारक है, लेकिन यहाँ पर सूर्य भाग्य भाव में आते ही आपके पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष और आपकी धर्मपत्नी भी आपकी बातों को लेकर और ज्यादा सीरियस होंगी, आपके लिए आपका पूरा साथ देती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान में आपके जो पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे थे, आपके घर के अंदर जो खटपट चल रही थी, अनबन चल रही थी, उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। हड्डियों से जुड़े हुए, आंखों से जुड़े हुए, जोड़ों से जुड़े हुए रोग जिनको हो रखे थे उन लोगों को भी इस समय में अब राहत मिलेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उनको राहत मिलेगी। अगर आप सरकारी महकमे में हैं और अब तक जो तलवार गले पर लटकी हुई थी कि भाई क्या होने वाला है, कहीं मेरा ट्रांसफर तो नहीं होगा, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, तो अब आप लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन जॉब को लेकर अच्छा रहने वाला है। इस समय में अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं
तो भी आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल सर्कल आपका बहुत प्रभावी होने वाला है। आप लोगों के प्रभाव से आपके सोशल सर्कल में आप लोगों को और ज़्यादा ख्याति मिलेगी। साथ ही साथ मान सम्मान बढ़ने की भी संभावनाएं इस समय में बनती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि तुला लगन वाले जातकों की। तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सूर्य देव आप लोगों के अष्टम भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं बुखार, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जिन लोगों को ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी पैदा होती है, या फिर मैं कहूँ जिन लोगों को रैश होते हैं, उन लोगों को इस समय में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा गिर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि पैसा कहीं रुका हुआ था तो इस महीने में आने की संभावनाएं कम बनती हुई दिखाई देती हैं। पैसा स्टकअप हो सकता है, पैसा रुक सकता है। इस समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, एक आपकी फादर की हेल्थ। आप लोगों की फादर की हेल्थ इस समय में ज़्यादा और गिरती हुई दिखाई दे सकती है। पिछले काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि आपके फादर की हेल्थ के अंदर ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन ये एक महीना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बॉस से भी आप लोगों की लड़ाई या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की मानहानि भी होने की संभावनाएं बनती हैं। तुला लगन वाले जातक को आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान में आप लोगों को सूर्य की उपासना अच्छे से करनी चाहिए। साथ ही साथ घर से निकलते समय किसी भी व्यक्ति को गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। अगर कोई गाय मिल जाए तो उसको, एक गाय को गुड़ आप खिलाएंगे तो आपके लिए ये सर्वोत्तम रेमेडी रहेगी। अब अगली बात करते हैं हम वृश्चिक लगन वाले जातकों की। वृश्चिक लगन वाले जातकों आपके सप्तम भाव में हो रहा है ये गोचर। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में अनबन, इगोस्टिक नेचर, बात ना मानना, समय ना दे पाना, अपना नेचर जो है वो आपके जीवन साथी का इस समय में बड़ा ही अलग सा देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है इस समय में आपकी उनसे इन्हीं बातों को लेकर भी लड़ाई हो या आपस में कह सुनी भी हो सकती है कि आपका नेचर थोड़ा सा ईगोस्टिक हो गया है। इस ईगो से आपको बचना होगा। आपके जीवन साथी में भी ये ईगो दिखाई देती हुई हमें नजर आती है। साथ ही साथ इस समय में जो लोग डेली की इनकम करते हैं या फिर मैं कहूँ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी टेंडर की बड़े लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो वो अब टाइम आ गया है, आपको अवश्य मिलता हुआ दिखाई देगा। धनु लगन वाले जातकों सूर्य का गोचर आपके लिए भी खासा अच्छा नहीं है। इस समय में आप लोगों की अगर मैं बात करूं, भाग्य के जरिए आपके जो काम बन रहे थे या फिर मैं कहूं आपकी स्मूथ लाइफ जो चल रही थी, वो अब और ज्यादा अटकती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ सकता है। साथ ही साथ नौकरी जाने का भय, और यहाँ पर दूसरी चीज, आप लोगों के गुप्त शत्रु, और शत्रु भी कौन से होंगे, आपसे हायर लेवल वाले, वो आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं और आपको अपने रास्ते से निकालने की इस समय में साजिशें रच सकते हैं। तो इन साजिशों से आपको अवश्य बचकर रहना होगा। अब अगली बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों की। मकर लगन वाले जातकों के पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है। शिक्षा से, संतान से, व्यवसाय से, कैरियर से, सब तरफ से आपको इस समय में अच्छी न्यूज मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुंडली में अकारक होने की वजह से आप लोगों को उतने ज्यादा बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने की आप संभावनाएं लेकर चल रहे थे। लेकिन वहीं अगर आपकी मकर राशि है और आपने किसी प्रकार के सरकारी महकमे में बड़े लंबे टाइम से कोई काम छोड़ रखा था, तो वो अब आपका जरूर बन जाएगा। जिसके लिए आपने बहुत चक्कर काटे, अब वो चीज सक्सेस होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इस समय में आपकी आय के योग भी बनेंगे और आप लोगों को इस समय में प्रॉफिट मिलता हुआ भी दिखाई देता है। अगली बात करते हैं हम कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन वाले जातकों के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर अपने आप में आपके परिवार में, आपके जनता में और आपके सर्कल में यहाँ पर आपका यश, मान, कीर्ति, सम्मान बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ समय में अगर हम बात करें कि आप लोगों को जो लंबे समय से कुछ ऐसी लैविश चीजें खरीदने की आप लोग सोच रहे थे कि भाई ये चीज तो मेरे बस की बात नहीं है, ये चीज मैं नहीं खरीद पाऊंगा, तो यहाँ पर ये सूर्य का गोचर आपको वो सब भी दिला पाएगा जो आपने अपने सपनों के परे सोचा हुआ था। साथ ही साथ आपके व्यवसाय में भी एक अच्छा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। आपकी कंपनी, आपकी जॉब एक लीडिंग लेवल पर जा सकती है। यहाँ पर आप लोग आपकी
ख्याति से लोगों को चिढ़ होने लगेगी। यहाँ पर आपके लिए ये सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में रक्तचाप बढ़ने की भी संभावनाएं बनती दिखाई देंगी। मेहनत बहुत कराएगा, व्यवसाय में लगाकर रखेगा, नई चीजें करवाएगा, लेकिन ये चीजें कैसी रहेंगी, उथल पुथल वाली रहेंगी, जिसका सीधा खासा असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। तो हेल्थ का आप लोगों को इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों के बल, पराक्रम, यश, मान सम्मान, यात्राओं, भाइयों, दोस्तों, मित्रों का गोचर होने वाला है। तो कई सूर्य का ये गोचर के सोशल सर्कल को बढ़ाएगा। यात्राएं कैसी होंगी, ऑफिस को लेकर यात्राएं हो सकती हैं, इस समय में धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके दोस्तों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपने मित्रता के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा उठाकर दिखाया, या फिर अपने आप का आपने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, मैं केयर नहीं करता, मैं सुनता नहीं हूँ, लोग मेरी वजह से मेरे पास आएंगे, तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय में आपको पिता से कुछ ना कुछ सहायता भी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। पिता का जो बिजनेस संभाल रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये माह जो रहेगा, या ये बदलाव जो रहेगा सूर्य का, 15 मई से लेकर 14 जून तक का, ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। दोस्तों, मेष से लेकर मीन तक बातें की, लेकिन बहुत सारी ऐसी अनदेखी चीजें हैं, अनसुनी चीजें हैं जो वास्तव में हमारे साथ हो सकती हैं। उसके लिए आप अपनी पर्सनल कुंडली अगर हमसे दिखाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स पे हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ कुछ नया, इंटरेस्टिंग और कुछ विशेष लेकर आप सबके साथ में। तब तक के लिए जय मां भगवती।